हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। एक मजेदार सा सवाल दिखाता हूं और शायद ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा जो आज तक नीट में पूछा गया है और साथ ही साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सवाल है। देखिए 2015 एआईपीएमटी का ये शानदार सवाल देखिए। बोला जा रहा है अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल्ड प्रिज्म। ठीक है सर। The refractive index of the material of the prism of above for the above red, green and blue wavelength is 1.39, 1.44, 1.47। अब जिन जिन महानुभावों को ये लग रहा है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कैसे हो सकता है, तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉचीज रिलेशन के अकॉर्डिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है और वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं लाल कलर के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। और वॉयलेट ब्लू की वेवलेंथ लाल, हरा और ब्लू में सबसे कम वेवलेंथ ब्लू की है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। अब बोला यह जा रहा है द प्रिज्म विल सेपरेट द ब्लू कलर फ्रॉम रेड एंड ग्रीन, सेपरेट द थ्री कलर्स फ्रॉम वन अनदर, नॉट सेपरेट द थ्री कलर्स एट ऑल, सेपरेट द रेड कलर फ्रॉम द ग्रीन एंड द ब्लू कलर। बहुत प्यारा सवाल है, तो इसीलिए आओ इसको फटाफट करने की सोचते हैं कैसे करेंगे इसको। अब देखो पॉइंट ये है, सेपरेशन का क्या मतलब होता है सर? सर सेपरेशन में क्या करेगा? सर ये सेपरेशन में करेगा क्या? तो देखो पहली चीज तो ये यहां पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है, तो ये जो ब्लू कलर है तो यहां से सीधा चला जाएगा, ग्रीन कलर भी सीधा चला जाएगा और रेड कलर भी सीधा चला जाएगा। करेक्ट, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। और इन तीनों के अब एंगल यहां पे मैं देखूं, जिस एंगल पे ये स्ट्राइक कर रहे हैं, तो यहां पे नॉर्मल बनाए, यहां पे नॉर्मल बनाए, यहां पे नॉर्मल बनाए, तो हर जगह आप देखेंगे एंगल जो आ रहा है वो 45 डिग्री आ रहा है, क्योंकि ये 45, ये 45, ये सॉरी 90 हो जाएगा, तो ये 45, तो ये वाला 45, तो 45 डिग्री। मतलब इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है हर केस में वो कितना आ रहा है? 45 डिग्री। इन तीनों का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है यहां पर वो कितना आ रहा है? 45 डिग्री। ठीक है, ओके। अब इससे क्या समझ में आ रहा है सर? इससे यह समझ में आ रहा है कि अगर इन केस इसका 45 डिग्री ब्लू कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है उससे ज्यादा हो गया तो यहां पे TIR हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो लाइट रे ब्लू वैसे निकल जाएगी। अगर ग्रीन कलर का 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो ब्लू कलर इधर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, अदरवाइज ब्लू कलर बाहर निकल आएगा। और सेम गोज विथ रेड, अगर 45 डिग्री इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा और अगर कम रहा तो वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। यानी कि हमें पता करना है सर कि ब्लू कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए और रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है। सर वो तो बड़ा सिंपल है, साइन थीटा सी निकालना, तो सर यूं बाएं हाथ का केल है, साइन थीटा सी हो जाता है 1/न्यू, मैं निकाल दूंगा सर थीटा सी। देखो ये रहा, थीटा सी हो जाएगा साइन इनवर्स 1/न्यू, और सर न्यू दिया 1.39, 1.44, 1.47, ऐसे में निकाल दूंगा सर थीटा सी, और उसके बाद बता दूंगा कि इसमें 45 ज्यादा है, 45 कम है। पहली बात तो यहां तक सोचने में एक बहुत काबिले तारीफ काम किया है तुमने, लेकिन इसके बाद भी अगर ये अप्रोच लगाओगे तो फिर फंस जाओगे। बेटा 1/1.39 का साइन इनवर्स निकाल पाओगे क्या? जेई के स्टूडेंट सक्षम नहीं, हम नीट के स्टूडेंट से क्या बात कर रहे हैं यार। 1/1.44, 1/1.47 का साइन इनवर्स निकाल लोगे क्या? पॉसिबल नहीं है। यानी एक और मैथमेटिक्स के टूल लगेगा यहां पे। क्या टूल लगेगा? सिंपल एनालिसिस लगेगा। मतलब if theta is greater than theta c, if theta is greater than theta c, then TIR will occur, and if theta is less than theta c, if theta is less than theta c, no TIR. Okay, if theta is less than theta c, then रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। TIR नहीं होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, परफेक्ट है सर जी। अब देखो यहां पे साइन थीटा सी को कैसे रिलेट करेंगे? हम बोलेंगे इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो साइन थीटा जो होता है वो साइन थीटा सी से बड़ा होता है। अगर साइन थीटा
साइन थीटा सी से बड़ा होगा, यानी थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, मतलब साइन थीटा भी साइन थीटा सी से बड़ा होगा। साइन फंक्शन इसके प्रोपोर्शनल चलता है इनइक्वालिटी में। अगर यहां कॉस कर देते तो फिर कॉस थीटा शुड बी लेसर देन कॉस थीटा सी होता, कॉस में इनवर्स हो जाती है इनइक्वालिटी। और सेम केस गोज ओवर हियर दैट साइन थीटा शुड बी लेस देन साइन थीटा सी। ठीक है सर, अब मुझे ये तो पता है, ये तो मुझे पता है कि हर एक कलर के लिए फॉर ब्लू ग्रीन एंड रेड सबके लिए साइन थीटा कितना है, सबके लिए साइन थीटा कितना है फॉर ब्लू ग्रीन एंड रेड। सर सबके लिए जो साइन थीटा आ रहा है वो तो सर आ रहा है कितना, साइन 45, यानी कितना सर 1/√2, यानी 1/1.42। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब ये बता दो साइन थीटा सी किसके लिए कितना है। तो भाई अगर मैं साइन थीटा सी की बात करूं ब्लू के लिए तो वो हो जाता है कितना, साइन थीटा सी फॉर ब्लू कलर हो जाता है आपका, ब्लू कलर का साइन थीटा सी कितना होगा सर, ब्लू कलर का साइन थीटा सी 1/1.47। साइन थीटा सी की अगर मैं बात करूं किसके लिए, ब्लू के बाद कौन सा है, ग्रीन, ग्रीन कलर के लिए कितना सर, ग्रीन कलर के लिए हो जाएगा 1.44, ग्रीन कलर के लिए 1.44, 1/1.44। और साइन थीटा सी की अगर मैं बात करूं किसके लिए, ग्रीन के बाद रेड कलर के लिए, तो रेड के लिए हो जाएगा 1/1.39। ये हो गया हिसाब किताब। अब आप बता दो मुझको कि साइन थीटा 1.42 सभी के लिए है, तो किस सिनेरियो में साइन थीटा सी से ज्यादा है, अब शायद बता सकते हो। तो यहां पे बताना थोड़ा दिक्कत था, लेकिन अब बताया जा सकता है, हालांकि अभी भी टफ है, अभी भी टफ है। अभी भी लोग सोच रहे होंगे सर कैसे बताएं, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा ये बड़ा। अरे भाई यहां का डिनोमिनेटर देखो, ये ओवरऑल टर्म बड़ा हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका टर्म बड़ा। यानी कि अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, इसको और उसको कंपेयर करूं, तो यहां पे क्या सिनेरियो हो रहा है, यहां पे क्या सिनेरियो हो रहा है, ध्यान से देखना, यहां पे क्या सिनेरियो हो रहा है, यहां पे डिनोमिनेटर ज्यादा है यानी ओवरऑल क्वांटिटी छोटी होगी, तो यहां पे ये जो साइन थीटा है वो साइन थीटा सी से ज्यादा है। इस केस में साइन थीटा सी से ज्यादा है। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा, TIR होगा। जो ब्लू कलर है, ये रहा ना ब्लू कलर, ये ऐसे जाएगा। और बात करते हैं, इधर ग्रीन में देखें तो सर यहां पे डिनोमिनेटर ज्यादा यानी ओवरऑल क्वांटिटी छोटी, और यहां डिनोमिनेटर छोटा यानी ओवरऑल क्वांटिटी बड़ी, यानी यहां पे भी सर साइन थीटा सी से ज्यादा है, तो यहां पे भी TIR होगा, यानी ग्रीन कलर भी ऐसा जाएगा। अब यहां बात करेंगे तो यहां ये डिनोमिनेटर ज्यादा है यानी ये छोटा होगा, और ये डिनोमिनेटर छोटा यानी ये बड़ा होगा, तो यहां पे साइन थीटा असल में कम है साइन थीटा सी से, तो यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो अल्टीमेटली एक लाल कलर ही रह जाएगा जो ऐसा निकल जाएगा। तो आपने यहां पे ब्लू और ग्रीन में से लाल को अलग कर दिया, यानी करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सेपरेटेड द रेड कलर फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। देखा आपने, कितना प्यारा सवाल था यार। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैंने देखा है नीट में पूछा गया, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट से, और क्या प्यारी तरीके से कॉन्सेप्ट लगाया है। अगर ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रस्ट मी आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल की होगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आया। ऐसी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल होते हैं, जो कि एक नेशन वाइड बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। फ्लैट 50% ऑफ, यूट्यूब 50 ऑफ कोड लगाने पे मिलेगी आपको, स्ट्रेट अवे 3000 की पड़ जाएगी। ये एक नेशनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है जिसमें चैतन्य के बच्चों के साथ आपकी रैंकिंग निकलेगी, तो इससे आप लोगों को एक नेशनल लेवल पे पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। इन्फिनिटी लर्न की ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, उसमें भी आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे सारे नीट के एस्पिरेंट्स हैं, और काफी एक अच्छी कम्युनिटी है। आप लोग वहां पे अपने डाउट्स भी पोस्ट कर सकते हैं, इवन आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और बताइएगा कैसा लगा ये सवाल। और भी कुछ बढ़िया सवाल है तो जरूर बताइएगा कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करने की। मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।